जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन दिया गया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इसके बाद क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? ये किया था मैक्स ब्लॉक ने। अगर आपसे कहा जाए कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तभी आपको उत्तर देना है मैक्स ब्लॉक ने। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वाटरमैन ने। थर्मस फ्लेक्स का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डेवार ने। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। इसके बाद रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हेयर हैरिसन एवं कैटलिन ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे और 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। लेंस कैमरा का आविष्कार किसने किया था? जीन्स ने किया था। मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. ओटिस ने किया था। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन। कभी कभी एडिसन भी लिखा हुआ मिलता है। रेडियो को आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया था। इसको आपको ध्यान से सुनते रहना है। लेजर किरणों का आविष्कार किसने किया? थियोडोर मैमन ने किया था। टेलीविजन यानी कि जिसको कहते हैं दूरदर्शन, इसका आविष्कार कौन है? तो जे.एल. वियर्ड। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जे गुटेनबर्ग ने किया था। पैरासूट का आविष्कार किसने किया था? ए.जी. गॉर्नेन ने किया था। गॉर्नेन ने किया था। पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? एंडरसन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्नबा स्ट्रासमैन। परमाणु संरचना का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रदरफोर्ड व नेल्सन बोहर ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा ध्यान रखना, तो ये किसने किया था? ये माइकल फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यह क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था फॉरेनहाइट ने। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? तो ये व्हीलर ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल अल कोल्ड ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार, तो ये फ्रैंक हेटले ने किया था। स्पेक्ट्रम दर्शी का आविष्कार कौन है? तो ये है बोन्सेन। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु संयंत्र का आविष्कार कौन है? तो ध्यान रखना, ये किया गया था एनरिको फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट लंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये डेनिस मेलरोज ने किया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो सी हाइजेंस ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। लेजर किरण का आविष्कार किसने किया था? थ्योरेड मेमन ने किया था। कैलकुलेटर गणित मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने। रमन प्रभाव का आविष्कार ध्यान रखना सीबी रमन ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। विद्युत अपघटन के नियम का आविष्कार ये फैराडे ने किया था। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन है? कैंडला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेस्कोग्राम का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वायुयान का आविष्कार किसने? आर बिले एवं बिल्वर ने किया था। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है, तो ये होता है लगभग में 30 से 60 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जुड़ा है किससे? ये जड़त्व से जुड़ा है। सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग होता है? तो ये होता है एक्स किरणों का। ठीक है। आवेग का सूत्र क्या होता है? बल गुणा समय अंतराल। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये 10 की पावर 5 के बराबर होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.2 जूल होते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है? सितार है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का फॉरेनहाइट में तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक कंपन में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? तो ये दाब का है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मता का ही है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इंपॉर्टेंट है। सामान्य मान नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है अनंत पर। किस पर होता है? अनंत पर। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये पदार्थ दिए गए और उनका अपवर्तनांक दिया, इंपॉर्टेंट है। पानी का अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक तो 1.33 है। कांच का 1.50, केरोसिन का 1.44, हीरो का मतलब हीरा का 2 यानी कि कभी कभी हम लोग ऐसे 2.42 भी कह सकते हैं, या 42 दशमलव बाद अंक ऐसे ही पढ़ते हैं। तारपीन का 1 क्या हो जाएगा? 1.47। वायु का होगा 1.0003। निर्वात का क्या बन रहेगा? ग्लिसरीन का 1.47 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। प्लाज्मा की खोज किसने की थी? विलियम क्रूकस ने की थी। प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? तो इरविंग लैंगम्यूयर। ठीक है, लैंगम्यूयर। प्लाज्मा पदार्थ कौन सी अवस्था है? ये चौथी अवस्था है। प्रोटॉन की प्रकृति होता है, ध्यान रखना, धनात्मक। कैसी होती है? प्रोटॉन की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है, जबकि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। पॉजिट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? तो ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखना है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने की थी, आपको याद रखना है। पॉजिट्रॉन का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना, प्रति इलेक्ट्रॉन। एंटी प्रोटॉन का आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। पीतल किससे मिलकर बनता है? तो ये तांबा एवं जस्ता से। कांसा मिलकर बनता है तांबा एवं टिन से। तांबा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, Cu होता है। टिन का रासायनिक Sn होता है और सीसा का रासायनिक क्या होता है? Pb होता है। तो अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, और अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको, ठीक है, और भी पीडीएफ मिलेंगी। 1000 क्वेश्चन जीके के, 1000 जीएस के, मॉडल पेपर मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे। तो ये मात्र आपको 40 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो ले सकते हो। थैंक यू।